पाकिस्तान 1947 में अपनी आज़ादी के बाद से सियासी इंतशार, मुआशी अदम इस्तेहकाम और बार बार फौजी मुदाखलत का शिकार रहा है। ये सवाल कि पाकिस्तान को कौन कंट्रोल करते हैं अक्सर एक ही लफ्ज में जवाब दिया जाता है, फौज। अगरचे पाकिस्तान ने शहरी हुक्मरानी के अदवार देखे हैं, लेकिन इसकी फौज ने मुसलसल मुल्क की सियासत, पॉलिसियों और हत्ता की मुआशत को तश्कील देने में गालिब किरदार अदा किए है। इस वीडियो में फौजी अमरीत, मुल्क में फैली बदनुमानी और इमरान खान की मुसलसल जद्दोजहद के बारे में बात करेंगे, जो एक जमहूरी और करप्शन से पाक पाकिस्तान का ख्वाब दिखते थे। अपनी तख्लीक के बाद से पाकिस्तान ने अपनी तारीख का एक बड़ा हिस्सा बरह रास्त फौजी हुक्मरानी के तहत गुजारा है। रियासत पर फौज का असर शौक इंतहाई गहरा रहा है, जो 1958 में इस वक्त शुरू हुआ जब जनरल अयूब खान ने गुदार पर कब्जा किया और पहली फौजी अमरीत को जन्म दिया। ये एक ऐसी मिसाल थी जिसकी पैरवी बाद के जनरलों ने की, जिनमें 1977 में हुकूमत खत्म हो चुकी है। सारे मुल्क में माशाअल्लाह नाफिज कर दिया गया है। कौमी और सूबाई असम्बलियाँ तोड़ दी गई हैं। और 1999 में परवेज मुशर्रफ शामिल थे, मोटिवेट्स मी टू ट्राई टू गो बैक एंड डू समथिंग, जिन्होंने तवील अरसे तक सख्ती के साथ मुल्क पर हुकूमत की। हर फौजी बगावत को करप्ट या नाअहल हुकूमतों से मुल्क को बचाने के दावे के साथ जायज करार दिया गया। तहम फौजी हुकूमत के दौरान जमहूरियत को दबाया गया और अपोजिशन की आवाजों को खामोश कर दिया गया। सियासी रहनुमाओं को कैद किया गया और आईनी हकूक अक्सर मुअत्तर कर दिए गए। इस्लाहात और नज़म के वादों के बावजूद फौजी हुक्मरानी ने अक्सर वही मसाइल को मजीद गहरा किया जिनको हल करने का दावा किया गया था, खास तौर पर इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ, इदारा जाती करप्शन और सिविलियन हुक्मरानी को कमजोर करना। फौज का असर सिर्फ इनके इक़्तिदार में रहने तक महदूद नहीं रहा, जहाँ तक कि शहरी हुकूमतों के दौरान भी फौज पर्दे के पीछे से डोरियां हिलाती रही है। फौज बड़े पैमाने पर इक़्तिसादी असासे कंट्रोल करती रही है और मुख्तलिफ शोबों में कारोबार चलाती रही है और खारजा पॉलिसी में भी काफी ताकत रखती है, खास तौर पर भारत, अफगानिस्तान, अमेरिका के साथ ताल्लुकात में। इस तरह पाकिस्तान की कमजोर जमहूरियत अक्सर फौज की मर्जी के ताबे समझी जाती थी। चैप्टर 2, इमरान खान स्ट्रगल एंड विजन। इमरान खान एक साबिक क्रिकेट लेजेंड और अब सियासी शख्सियत 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के रहनुमा के तौर पर इक़्तिदार में आए। उन्होंने करप्शन को खत्म करने, मुआशरत में इस्लाहात लाने और आम लोगों को इंसाफ फराहम करने के वादे पर मुहिम चलाई। बहुत से लोगों के लिए इमरान खान नया पाकिस्तान का वादा थे, जहाँ एहतसाब और शफाफियत को तरजीह दी जाएगी। तहम इमरान खान की हुकूमत को मुतअद्दिद चैलेंज का सामना करना पड़ा। अपने वादों को पूरा करने की मुखलिसाना कोशिशों के बावजूद वो पाकिस्तान की मजबूत ताकतवर साख्तों, खास तौर पर फौज और सियासी अशराफिया से मुज़ाहमत का सामना करते रहे हैं। इनकी एंटी करप्शन इस्लाहात के लिए दबाव और नवाज और जरदारी खानदानों जैसे विरासती सियासतदानों से पाकिस्तान को आजाद कराने की ख्वाहिश ने इन्हें स्टेटस को के साथ मुतसादिम कर दिया। बिला आखिर 2022 में इमरान खान की हुकूमत का खात्मा, जो बहुत से लोगों के नजदीक सियासी तौर पर मनसूबा बंदी की गई थी, तरीके अदम एतमाद के जरिए किया गया। इनकी तहरीक के लिए एक बड़ा दचका था, ताहम एक करप्शन फ्री पाकिस्तान का इनका विजन और जमहूरियत के लिए इनकी अनतक जद्दोजहद लाखों पाकिस्तानियों को मुतासिर करती रही है। सियासी तौर पर बनाए गए मुकदमात का सामना होने के बावजूद इमरान खान फौजी गलबे और बदउनवानी के खिलाफ मुज़ाहमत की इलामत है। चैप्टर 3, करप्शन और नवाज एंड जरदारी फैमिलीज। दहाइयों से पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा दो बड़े खानदानों शरीफों और भुट्टों के जरिए असर रहा है। नवाज शरीफ खानदान, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग से ताल्लुक रखता है, पुरवसी पैमाने पर करप्शन के इल्जामात से आयद है। नवाज शरीफ, जो 3 बार पाकिस्तान के वजीर आजम रह चुके हैं, मुख्तलिफ करप्शन केसेस में मुलव्विस रहे हैं। सबसे मशहूर पनामा पेपर्स, जिसने इनके खानदान के ऑफशोर एसेट्स का इंकशाफ किया, जिसकी वजह से 2017 में इनकी नाअहली हुई। PTI की गवर्नमेंट में सुप्रीम कोर्ट और एस्टेब्लिशमेंट ने, PTI की हुकूमत ने, एस्टेब्लिशमेंट ने इन्हें बदनुमानी और मनी लॉन्ड्रिंग का मुजरिम करार दे दिया और अरबों रुपए गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क मुंतकिल किए गए। इसी तरह जरदारी खानदान, जो पाकिस्तान पीपल पार्टी से वाबस्ता है, इस खानदान पर भी बड़े पैमाने पर करप्शन के इल्जामात हैं। आसिफ अली जरदारी, साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो के शौहर और साबिक सदर पाकिस्तान को मुतअद्दिद स्कैंडल से मुस्लिक किया गया है। जरदारी की जमीनों की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त और मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस होने के इल्जामात इनकी सियासी कैरियर को घेरे हुए हैं, लेकिन शरीफों की तरह वो भी अपने खानदानी असर शौक की वजह से ज्यादा सजा से बचते रहते हैं। दोनों खानदानों ने अपनी सियासी ताकत का इस्तेमाल करते हुए कानून की मुकम्मल पकड़ से बचने का रास्ता बनाया है। करप्शन के इल्जामात के बावजूद वो पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर सरगर्म है, जो अवाम के निजाम इंसाफ, पुरएतमाद को मजीद
कमजोर करता है। पाकिस्तान में फौजी कंट्रोल सिर्फ सियासी सतह तक महदूद नहीं रहा, ये आजाद सियाफत और इज़हार राय की आज़ादी को भी दबाने तक पहुँच सकता है। सहाफियों जो फौजी बदउनवानियों, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों या बदउनवानी को बेनकाब करने की कोशिश करते हैं को अक्सर निशाना बनाया जाता है। इमरान रियाज खान एक नुमाया सहाफी और यूट्यूब के मुबस्सिर जो फौजी एस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद के लिए जाने जाते हैं को 2023 में नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया जो गालिबन फौज से मुंसलिक थे, जिनको हाल ही में रिहा किया गया है। इनका केस पाकिस्तान में आज़ादी सहाफत पर बढ़ती हुई पाबंदियों की अलामत है। एक और अफसोसनाक वाकया अरशद शरीफ का है जो करप्शन को बेनकाब करने और फौजी सियासत में किरदार पर सवाल उठाने वाले एक बेखौफ सहाफी थे। धमकियों के बायस मुल्क छोड़ने के बाद अरशद शरीफ को कीनिया में मशकूक हालात में कत्ल कर दिया गया। इनकी मौत ने कौम को झंझोर दिया और पाकिस्तान में आजाद सहाफत के लिए दरपेश खतरात को उजागर किया। सहाफियों और मीडिया इदारों को अक्सर धमकियों, हरासाई या तशद्दुद के जरिए खामोश कर दिया जाता है। बहुत से सहाफी खुद सेंसरशिप का शिकार हो जाते हैं और इन्हें रियासत या फौज की जानिब से जवाबी कार्रवाई का खौफ होता है। आजाद और गैर जानिबदाराना मालूमात तक महदूद रसाई ने पाकिस्तानियों को मजीद अंधेरों में धकेल दिया है जो मुल्क में बेलगाम बदउनवानी को हवा देते हैं। करप्शन सिस्टम एंड इनजस्टिस इन पाकिस्तान का अदालती निज़ाम करप्शन और नाकामी का शिकार होकर ताकतवर लोगों के लिए एहतसाब से बचने का जरिया बन गया है। कवानीन अक्सर मुंतखब तरीके से लागू होते हैं जहाँ दौलतमंद और बाज़ अफराद अपने जराइम की सजा से बच जाते हैं, जबकि गरीब और कमजोर अफराद इंसाफ से महरूम रहते हैं। पुलिस फोर्स जो ज्यादातर सियासी अशराफिया और फौज के जेर असर है को करप्शन और नाअहल तस्वर किया जाता है जो इंसाफ के मुनसफाना निफाज से कासिर है। अमीर मुजरिम आजाद घूमते हैं और सियासी रहनुमाओं के खिलाफ संजीदा इल्जामात वाले केसेस या तो गैर महीना मुद्दत के लिए मुलतवी हो जाते हैं या खारिज कर दिए जाते हैं। कानूनी निजाम इंसाफ के मुहाफिज बनने के बजाय करप्ट अशराफिया के लिए ढाल बन चुका है। दूसरी जानब आम शहरी जराइम के खिलाफ अपनी बुनियादी हकूक के लिए भी जिद्दोजहद करते हैं। इसी दौरान पाकिस्तान में गरीब अवाम ग़ज़ाई किल्लत और मुआशी बदहाली का सामना कर रही है। अफराते ज़र की बुलंद छिरा और कमजोर मुआशरत के साथ अमीरों और गरीबों के दरमियान फर्क नुमाया हो चुका है। हुक्मरान तबका ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रहा है जबकि लाखों पाकिस्तानी खाने, तालीम या सेहत की देखभाल का खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकते, जिसके जिम्मेदार सिर्फ फौज और ब्यूरोक्रेट्स हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।